हेलो गाइस, तो आज क्रिएट करते हैं इस ब्लैक होल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट में ऐड कर लूँगा आइकोस्फीयर को और उसके सब डिवीज़न को 5 कर लेंगे और इसको शेड स्मूथ भी कर लेंगे। ओके, नाउ एक प्लेन ऐड कर लो और उसको थोड़ा स्केल अप करते हैं। नाउ शेडर एडिटर में चलते हैं और स्फीयर पे एक मटेरियल डाल देते हैं और यहाँ पर रेंडर व्यू को ऑन कर लेते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए और इमिशन को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर रेंडर इंजन साइकिल्स रखी है मैंने, तो इमिशन हमें दिखेगा। जो ना दिखे तो यहाँ पर सिंपली क्लियर ऐड कर लो और उसमें ब्लूम और उसकी क्वालिटी को हाई कर लो तो तुम्हें दिख जाएगा। ओके, नाउ चलते हैं शेडर एडिटर में और इस प्लेन को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक मटेरियल ऐड कर लेते हैं। इसको डिलीट करते हैं और इमिशन को ऐड करते हैं। इसको यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाते हैं और यहाँ पर जो ये स्फीयर का इमिशन है उसको डिलीट कर देते हैं। ना अभी ओवरले को ऑफ करते हैं और यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन को ऐड कर लेते हैं। ओके, इसके आईआर को लेयर वेट से कंट्रोल करना है। इसकी फेसिंग को आईआर में कनेक्ट करते हैं और इसकी वैल्यू को 0.9 रहने देते हैं। ओके, और यहाँ पर एक कलर रैंप को ऐड कर लेते हैं और इसको थोड़ा नज़दीक ले जाते हैं। ओके, इतना बहुत है। ब्लैक होल में जो यहाँ पर लाइनिंग होती है उसको क्रिएट करने के लिए मैं इसको डिवाइड कर दूँगा। तो सिंपली एक डिवाइड को यहाँ पर ऐड कर लो और इसकी वैल्यू को यहाँ पर कनेक्ट कर लो ना। कुछ ऐसा क्रिएट हो चुका है अभी और इसकी वैल्यू को 1 कर देते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा मूव करते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारा स्फीयर का काम हो चुका है। कुछ ऐसी इफेक्ट क्रिएट हुई है जो कि ब्लैक होल में होती है। नाउ ब्लैक होल के सेंटर पॉइंट को हमने क्रिएट कर लिया है। नाउ मैं शेडिंग व्यू को ऑन करूँगा, इस प्लेन को डिलीट कर दूंगा। हमें एक्रेशन डिस्क को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं एक क्यूब को ऐड करूँगा। इस क्यूब को एक्स वाई स्केल को 3 एंड जेड को 0.05 रखते हैं। इसको सिलेक्ट करके एक न्यू मटेरियल ऐड कर लो और यहाँ पर रेंडर व्यू को भी ऑन कर लो। ओके, और इसको हम डिलीट करेंगे और यहाँ पर प्रिंसिपल वॉल्यूम को वॉल्यूम में कनेक्ट कर लो। ठीक है, और इसकी डेंसिटी को 0 कर दो। अभी मैं एक यहाँ पर ग्रेडियंट टेक्सचर को ऐड करूँगा और इसको स्फेरिकल कर देंगे। ओके, और इसके कलर को यहाँ पर इमिशन कलर में ऐड कर लो। नाउ इसको सिलेक्ट करके प्रेस Ctrl+T और तुम्हारा यहाँ पर नोड रेंगुलर ऑन होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। ओके, यहाँ पर इमिशन स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और इसको सेंटराइज करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को वेक्टर में कनेक्ट कर लो। अभी ओवरले को ऑफ करते हैं तो कुछ ऐसा होराइजन क्रिएट हो चुका है। नाउ बैकग्राउंड में स्टार्स को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर एक HDRI को वर्ल्ड में ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पर एक एनवायरनमेंट टेक्सचर को ऐड करते हैं कलर में। नाउ HDRI को ऐड कर लूँगा यहाँ पर। ओके, नाउ स्ट्रेंथ को 3 रखते हैं। नाउ अभी एक्रेशन डिस्क को क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ पर नॉइस टेक्सचर को ऐड कर लूँगा और इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर इस वेक्टर में कनेक्ट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर एक मिक्स कलर नोड ऐड कर लेंगे और इसको साइड में। नाउ ग्रेडियंट की कलर को A में और नॉइस के कलर को B में कनेक्ट कर लो और रिजल्ट को एमिशन कलर में। ओके, अब मैं यहाँ पर इसकी Z स्केल को 0.1 कर लूँगा और यहाँ पर इस मिक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कुछ डिस्क जैसा क्रिएट हो चुका है। नाउ एक्रेशन डिस्क तो क्रिएट हो चुकी है, पर उसमें थोड़ा टेक्सचर भी होना चाहिए जो कि एक रियलिस्टिक ब्लैक होल में होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक मिक्स कलर को ऐड कर लूँगा और इसको वेक्टर में कनेक्ट कर लेते हैं और अभी कलर को A में और इसके वेक्टर को B में। ओके, तो अब यहाँ पर इस वेक्टर को 0.2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्रेशन डिस्क का पैटर्न क्रिएट हो चुका है। नाउ डिटेल टेक्सचर के लिए मैं इस नॉइस टेक्सचर को Ctrl+Shift+D प्रेस करके यहाँ पर डुप्लीकेट कर लूँगा और एक बार फिर से डुप्लीकेट कर लूँगा। ओके, और इसकी स्केल को 10 और इसकी 20 कर लेंगे। ओके, और इसको थोड़ा यहाँ पर ले जाते हैं। अब मैं यहाँ पर इन तीनों टेक्सचर को कनेक्ट करने के लिए मिक्स कलर नोड को ऐड कर लूँगा और इसको ओवरले कर लेंगे और फैक्टर को 1 और इसको भी डुप्लीकेट कर लेंगे। तो अब इसको हटाते हैं और इस फैक्टर को यहाँ पर A में कनेक्ट कर लेते हैं और इस रिज़ल्ट को B में कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को इधर A में और इसको B में कनेक्ट कर लो।
और इसके रिज़ल्ट को यहाँ पर बी में कनेक्ट कर लो। ओके, और इस मल्टीप्लाई फैक्टर को 1 कर दो। तो यहाँ पर डिटेल्स ऐड हो चुकी है। इसको थोड़ा मूव करते हैं। अब मैं कलर्स को ऐड करने के लिए इधर कलर रैम्प को कनेक्ट कर लूँगा और इसको कार्डिनल कर देते हैं और यहाँ पर कलर स्टॉप को ऐड कर लेते हैं। नाउ इस पर ये कलर और यहाँ पर इस कलर को ऐड कर लो। नाउ सेंटर में इसको ऐड कर लो और यहाँ पर एक और कलर स्टॉप को ऐड कर लो और यहाँ पर भी एक कलर ऐड कर लो। ओके, और लास्ट में एक येलोइश कलर को ऐड कर लो। ओके, तो कुछ ऐसा क्रिएट हो चुका है और तुम इस कलर को चेंज करके और भी अच्छा बना सकते हो। नाउ इस स्ट्रेंथ को 7 कर देते हैं। नाउ ब्लैक होल तो क्रिएट हो चुका है, अब इसको एनिमेट करते हैं। तो मैं शेडिंग व्यू को ऑन करूँगा और ओवरले को भी, और इसको सिलेक्ट करके प्रेस एन। तो इसकी जेड रोटेशन को हम एनिमेट करेंगे, तो उसके लिए #frame/1 और इसको प्ले करते हैं और इसको यहाँ पर सेट करके और रेंडर व्यू को ऑन करते हैं और ओवरले को ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक होल क्रिएट हो चुका है। नाउ कैमरा को ऐड करते हैं और प्रेस Ctrl+Alt+0, तो तुम्हारे व्यू पोर्ट के फ्रेम में आ जाएगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ में जाकर तो यहाँ पर कैमरा डेटा में फोकल लेंथ को 30 कर लो। ओके, अब प्रेस एन और यहाँ पर कैमरा की लोकेशन और रोटेशन को सेट कर लो। नाउ पूरा सीन क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर आउटपुट में मैंने 60 FPS रखे हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।